सो हेलो भाई लोग, चलो आज बात करते हैं अपने रेड हल्क की सारी पावर्स के बारे में। इसके अलावा ये बात करेंगे कि कैसे अपने रेड हल्क ने थॉर को भी हरा दिया था एक बार, और उसके ओरिजिन को भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं अपने रेड हल्क के ओरिजिन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि रेड हल्क AKA जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपने ब्रूस बैनर की तरह किसी गामा रेडिएशन में आकर हल्क नहीं बनता है, बल्कि वो हल्क को मारने के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो लीडर और मोडॉक के साथ मिलकर खुद को कॉमिक्स में हल्क सीरम से इंजेक्ट करता है और बनता है रेड हल्क। मतलब भाई इस बंदे को पता नहीं हल्क से इतना कितना ऑब्सेशन है कि ये बंदा खुद को हल्क जैसा बना लेता है। इसके अलावा अगर मैं रेड हल्क की पावर्स की बात करूँ तो वैसे तो इसकी पावर्स अपने मेन हल्क से मिलती जुलती ही है, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे कि जब अपने ग्रीन वाले हल्क को गुस्सा आता है तो उसका साइज बड़ा होने लगता है और वो और ज्यादा ताकतवर बनता है। लेकिन जब रेड हल्क को गुस्सा आता है तो वो बड़ा नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा एनर्जी हीट करने लगता है और गर्म हो जाता है। इसके अलावा अपना रेड हल्क गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, मतलब कि जितना ज्यादा गामा रेडिएशन अपना रेड हल्क उतना ज्यादा पावरफुल। और ये चीज इसे हल्क की तुलना में थोड़ा सा कमजोर बनाती है, क्योंकि अपना हल्क गुस्से से ज्यादा ताकतवर बनता है, लेकिन अपना रेड हल्क गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर बहुत ज्यादा ताकतवर बनता है, और गामा रेडिएशन हर जगह नहीं होता। इसके अलावा रेड हल्क अपने लात घूसों के साथ साथ बंदूकों का भी यूज करता है, क्योंकि वो एक जनरल रह चुका है पहले, और उसकी ये आर्मी वाली ट्रेनिंग उसे हल्क के काम करने में और ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा अगर हमारा रेड हल्क गामा रेडिएशन को काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, जिसका एक एग्जाम्पल हमें कॉमिक्स में देखने को मिलता है कि वो एक बार हल्क को कुत्ता बनाकर मारता है। इसके अलावा वो ऑलमाइटी थॉर को भी उसी के हथौड़े से पीट देता है। और अब तुम सोचोगे कि रेड हल्क ने कैसे अपने थॉर का हथौड़ा उठाया, क्या वो वर्दी है या फिर नहीं? तो अपना रेड हल्क बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, लेकिन थॉर को हराने के लिए वो थॉर को पहले आसमान में उड़ाकर ले जाता है म्योनीर के साथ, और क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो वो म्योनीर को उठाने के काबिल हो जाता है, और म्योनीर को उठाकर थॉर को कुत्ता बनाकर मारता है। मतलब कि भाई बहुत ही मारता है। कुल मिलाकर अगर अपना रेड हल्क अपनी फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो वो एक गामा रेडिएशन बॉम्ब की तरह है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और उसकी गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एक बार सिल्वर सर्फर के कॉस्मिक रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, और वो सिल्वर सर्फर के लेवल का पावरफुल बन जाता है और उसकी सर्फिंग बोर्ड पर सर्फ करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि तुम रेड हल्क को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ लो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अपना रेड हल्क चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और सेंट्री के सामने नहीं टिक सकता। उसके लिए अपने रेड हल्क को एक टीम बनानी पड़ती है जिसे थंडरबोल्ट्स कहते हैं। इसके अलावा भाई अपना रेड हल्क अपने हल्क से ज्यादा तबाही मचा सकता है। एक बार अवेंजर्स असेंबल सीरीज में लीडर रेड हल्क को अपने काबू में कर लेता है और उसको मैनिपुलेट कर देता है, और वो पूरे न्यूयॉर्क में तबाही मचाने लगता है। तब अवेंजर्स उसे रोकते हैं। तो अपना रेड हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मार्वल वाले हल्क की तरह अपने रेड हल्क का भी मजाक न बना दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले रेड हल्क की सारी पावर्स को दिखा पाएंगे एक बार में। लेकिन अगर मार्वल वाले रेड हल्क की सारी पावर्स को दिखाना चाहे तो भाई इस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आई होप सो कि वो उसकी गामा रेडिएशन अब्सॉर्ब करने वाली पावर और उसके गर्म पड़ने वाली पावर को जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हमें अपने रेड हल्क और ग्रीन वाले इनक्रेडिबल हल्क की फाइट देखने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ मार्वल वालों, शी हल्क को रेड हल्क से मत भिड़वाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉमिक्स में रेड हल्क ने शी हल्क को कुतिया बनाकर मारा था, या फिर कहूँ कि डॉगी स्टाइल में मारा था। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अपना सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका सीधे रेड हल्क से नहीं भिड़ सकता। इसके लिए उसे वाइब्रेनियम लगेगा, मतलब कि वाइब्रेनियम का सहारा लेना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से लाइक कर दो।